मैं अपने नाम का परफॉर्मेंस नहीं देना चाहता। मैं अपने कर्मों के माध्यम से अपना नाम बनाना चाहता हूँ। यही मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि लोग मेरे नाम से नहीं मेरे काम से पहले जाने, फिर नाम अपने आप ही हो जाएगा। चलिए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे थे तो क्लास 10th और 12th दोनों में बेसिक है। हमने गोली दर्पण पढ़ाया, जो स्पायरकल मिरर है, उससे हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों की हमने कैसे, ये उत्तल दर्पण है कैसे अवतल दर्पण है, दोनों की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम उसके आगे गोली दर्पण के कुछ बिंदु हैं उनको समझते हैं। तो आज का टॉपिक उसी के आगे है, गोली दर्पण से संबंधित गोली दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं जानेंगे। ठीक है, क्या होता है दर्पण, गोली दर्पण किसे कहते हैं आगे बता चुका था मैं। किसी खोखले गोले को, जो खोखला गोला होता है, उसको हम मेज से काट देते हैं तो दो चीजें बनती हैं। एक अवतल दर्पण, इधर का भाग अगर देखा जाए तो ये दो चीजें प्राप्त हुई, एक ये वाला भाग और इधर से देखा जाए तो ये भाग। हमने बताया था कि सबसे अच्छी इसकी पहचान कि जिसके बाहरी तरफ कलई की होती है वो अवतल दर्पण होता है, जिसके अंदर की ओर कलई की होती है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उसी के आगे अब हम चलते हैं उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं कि ऐसा उत्तल दर्पण में यहाँ कोई फोकस हो, कोई दर्पण हो, कोई द्वारक, ये सब कुछ बिंदु हैं, उनको समझते हैं। फिर उसके आगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ नियम है, उसी के आगे आप देखते हैं। पहला है, किसे हम कहेंगे दर्पण का मुख्य केंद्र, या पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव मतलब उसको हम P से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अवतल और उत्तल दोनों की हम एक साथ दिखा देते हैं, ये और ये। ठीक है, चलिए इसके हम बाहरी तरफ कलई कर दिए। सारे पॉइंट इसी में हम क्लियर कर देंगे, बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, ये हमारा, अगर हम इसको पूरा करते हैं तो ये कोई खोखला भाग हो गया। देखिए, खोखले गोले का मध्य बिंदु, यहाँ इसका बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसके भी बीच का वही भाग होगा, ये भी कहलाएगा ध्रुव। दर्पण का ध्रुव हो गया, मतलब खोखले गोले का मध्य भाग को हम ध्रुव मान लिए। अब एक पॉइंट हो गया, अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम मान लीजिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, जो दर्पण को ऐसी रेखा जो दर्पण को सीधे समांतर काटती हुई चली जाती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष की है, मुख्य अक्ष। अभी हम सब समझा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ कोई पॉइंट हम बना दिए, वक्रता केंद्र C। अभी सारे पॉइंट क्लियर कर देते हैं आप लोग को। फिर यहाँ मान लेते हैं हम फोकस F, और यहाँ एक पॉइंट यहाँ M1 और एक पॉइंट यहाँ M2। ठीक है, अब समझिए चीजों को। ध्रुव क्या हुआ,
जो ये दर्पण है गोली दर्पण, अगर यहाँ से पूरा भाग होता, अगर ये मान लीजिए यहाँ पूरा भाग होता, मतलब खोखले गोले का मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के मिड पॉइंट को हम, अगर ये यहाँ से पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा भाग है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी मतलब वक्रता केंद्र है। सी हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। एफ फोकस है। M1 M2 M1 एंड M2 दर्पण के द्वारक हैं। समझिए चीजों को, ठीक है। केंद्र क्या है? गोली दर्पण का वह भाग जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। M1 और M2 दर्पण के क्या हो गए? द्वारक हो गए। अगर हम इसी को एक यहाँ से कुछ एक लाइन रिप्रेजेंट कर दे, ये क्या होगा? अगर ये मुख्य अक्ष है तो ये कैसी है लाइन? अगर हम इसे मुख्य अक्ष तो रिप्रेजेंट हो गई। M1 और M2 के एक बिंदु खींच दिया जाए उसके समांतर रेखा को, तो M1 और M2 एक द्वारक हो गए। लेकिन ये कौन सी? अगर ये इस लाइन के अगर M1 और M2 के कोई समांतर रेखा खींच दे तो उसको कहते हैं मुख्य तल। ये इसका कुछ मुख्य तल है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है कोई मान लीजिए P और P' मुख्य तल हो गई। मुख्य अक्ष भी हो गया, मुख्य तल लाइन भी हो गई, फोकस बचा, वक्रता केंद्र भी हो गई। अब समझिए मुख्य केंद्र भी हो गया C। अब कौन सी लाइन? फोकस बची। फोकस को समझने के लिए हमको ये फिगर थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि फोकस सभी को देखिए अवतल दर्पण है। यहाँ पर ये रेखा मुख्य अक्ष की हो गई, यहाँ ध्रुव है, यहाँ C वक्रता केंद्र है, यहाँ M1 और M2 दो द्वारक हैं। ये कोई मुख्य तल है कि लाइन है। अब देखिए फोकस की बात चली। फोकस कहाँ बनता है? मेन कंडीशन फोकस और वक्रता केंद्र और ध्रुव तीनों की ही बनती हैं, और तो सब ज़्यादातर डिपेंड्स नहीं रहते। फोकस मुख्य तल कभी प्रतिबिंब उसके नीचे बनेगा, कभी प्रतिबिंब ऊपर। उत्तल में क्या होगा, अवतल में क्या होगा? तो गोली दर्पण का मुख्य अक्ष गोली दर्पण है। अगर इसको पूरा देखा जाए तो गोली दर्पण है। अगर कोई रेखा इससे टकराती है, अगर मान लीजिए ये कोई रेखा गई, यहाँ से टकरा के ऐसे आ गई, ये गई, ये ऐसे आ गई, मान लीजिए इधर से भेजे, ये ऐसे गई, ये टकराई चीज, ये क्या है? कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर किसी माध्यम नहीं, किसी बिंदु पर सारी किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। उसी को हम फोकस कहते हैं। मतलब गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक। गोली दर्पण ये देखिए, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इसके परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह समांतर होती हुई चली जाती है। तो यहाँ परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर?
फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगर ध्रुव और ये, अगर यहाँ पे इसकी रेडियस समझी जाए, मतलब अगर हमको रेडियस पता करना है कि यहाँ से कहाँ तक उसकी त्रिज्या होगी, देखिए पूरा अगर हमको देखा जाए पूरा भाग, अगर पूरा भाग आप मिला देंगे तो गोले में क्या होता है, अगर पूरा भाग रहता है उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास की सदैव त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक हम कुछ मान लीजिए r इसकी रेडियस है, व्यास की सदैव त्रिज्या आधी होती है। ये गोली दर्पण की प्रॉपर्टी होती है। किसी वृत्त में व्यास सदैव एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट को मिलाता है, मतलब मुख्य अक्ष जो होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, गोले के अंदर वाला भाग जो रहता है डायमीटर d, उस गोले का पूरा भाग, और उस गोले का अगर हम 20 से या आधा भाग देखें तो उसकी त्रिज्या, अगर व्यास है तो व्यास अपान 2 करेंगे तभी त्रिज्या आएगी, मतलब जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या आधी होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखा जाए, अगर ये पूरा दर्पण देखा जाए तो अगर यहाँ C है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो जाएगी, ठीक है। अब हम गोले दर्पण से प्रतिबिंब देखते हैं। चलिए अब नियम कुछ हैं, प्रॉपर्टीज इसके पढ़ लेते हैं। नियम, पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, दोनों कंडीशन सेम देखते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, ये इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ, और इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ये भाग परावर्तक पृष्ठ। यहाँ हमने, चलिए देखिए नियम क्या कहता है, प्रकाश का नियम। प्रकाश तो चल दिया, कैसे चला, जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा तो वह कहाँ से जाएगा, फोकस से होता हुआ गुजर जाएगा। जब कोई परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह फोकस से होकर ही जाती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है उत्तल दर्पण के लिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह फोकस से होकर जाती है। उसी तरह यहाँ भी, इसमें भी है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो वह फिर से उसी माध्यम में, यहाँ इसका ये डैश 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 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आई, फोकस से टकराई और फिर वापस चली गई, ठीक है। यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है को। जब पहला नियम हमारा यह कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वह फोकस से होकर जाता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ यह है, जब कोई परावर्तक पृष्ठ से टकराया तो वह यहाँ पहले नियम में फोकस से होकर जाएगा। दूसरे नियम में क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण ये, अब देखिए दूसरे नियम में क्या होगा,
अगर हम कोई परावर्तक पृष्ठ से टकराते हैं तो क्या होता है। द्वितीय नियम में दर्पण का जो मुख्य फोकस है, अगर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अगर ये यहाँ से हम भेजें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में दूसरे नियम में ये नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी प्रकाश किरण को फोकस से भेज रहे हैं। अब हम किसी प्रकाश किरण को फोकस से भेजते हैं तो वह क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण को फोकस से भेजते हैं तो वह उसके समांतर चली जाती है। तो फोकस से जैसे ही भेजो परावर्तक पृष्ठ से गई वह समांतर चली गई। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है अवतल दर्पण में। उत्तल में क्या होगा, जब कोई परावर्तक पृष्ठ से हम भेजेंगे तो फोकस से, मान लीजिए हम ऐसे भेज रहे हैं ये फोकस से, तो ये यहाँ से वापस लौट जाएगी। मतलब ये रिप्रेजेंट समांतर रिप्रेजेंट करना है। ये मान लीजिए यहाँ ऐसे गई तो ये कैसे हो गई, इसके समांतर। यहाँ से आई तो यहाँ ये चली गई, मतलब इसके समांतर जा रही है। मतलब जब कोई प्रकाश फोकस से गुजारते हैं तो ये समांतर जाएगी। दूसरा नियम यही है, जब कोई प्रकाश किरण हम फोकस से भेजेंगे तो यह समांतर जाएगी। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ में ये है कि हम अब कहाँ से भेजें। फर्स्ट लॉ में हम परावर्तक पृष्ठ से, और थर्ड लॉ में हम कोई वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं। हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, ये परावर्तक उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और यहाँ भी वही होगा, ये भेजे और ये वापस लौट गई। इसका कहने का मतलब है तृतीय नियम में, तृतीय नियम फर्स्ट नियम में जब कोई परावर्तक पृष्ठ यहाँ से भेजते थे तो फोकस से होकर जाती थी। सेकेंड लॉ में है, जब कोई प्रकाश किरण किसी फोकस से भेजते थे तो वो उसके समांतर हो जाती थी। अब हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तीनों नियम समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ एक बार दोबारा देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम कहता है जब कोई प्रकाश किरण किसी फोकस से भेजेंगे तो वह उसके समांतर होती है। तीसरा नियम यह कहता है जब कोई परावर्तक पृष्ठ किसी वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आज के लिए बस इतना ही नियम पढ़ चुके। अब हम इसके गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको आगे पढ़ेंगे। मेरे चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, वीडियो में लाइक और कमेंट आने चाहिए, तभी हमको पता चलेगा क्या होता है, कैसे बच्चे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।